आज हम लोग पढ़ेंगे 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे कैसे डील करना है। थ्योरी मैं शुरुआत में बता चुका हूँ टोटल का। एनसीईआरटी क्लास 10 का 3.1 का सवाल डील करेंगे। तो देखते हैं हम लोग सवाल। कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हमको सबसे पहले आधे सवाल पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम पूरा पहले इतना का काम कर लेते हैं जो कहता है क्वेश्चन के अनुसार, तो इसका काम कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कैसे डील करते हैं। ध्यान से देखिए, मान लेंगे सबसे पहले अज्ञात राशि को माना जाता है। तो अज्ञात राशि इसमें क्या है, तो ना तो आफ्ताब की उम्र पता है और ना ही उसकी पुत्री का उम्र। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना आफ्ताब की उम्र x वर्ष तथा उसके पुत्री का उम्र y वर्ष मान लिए। तो उसके बाद क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो मैं इस सब का थ्योरी बता चुका हूं, तो इसमें ध्यान से समझिएगा। 7 वर्ष पूर्व कह रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या होगा, तो x पूर्व है तो माइनस होता है, x माइनस 7। उसी तरह से यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री का उम्र, तो यहाँ क्या होगा y माइनस 7। अब उसके बाद यहाँ का क्या रहा है क्वेश्चन में, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हम चलेंगे प्रश्न अनुसार। किसके अनुसार चलेंगे, प्रश्न अनुसार। तो क्या कहता है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, आफ्ताब की उम्र है x माइनस 7 और उसकी पुत्री का उम्र है y माइनस 7। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहाँ ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। यदि हम पिता के उम्र में, आफ्ताब की उम्र में 7 से अगर मल्टीपल करते हैं तो उसकी पुत्री काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, जिसके चलते मैं अगर उसकी पुत्री आफ्ताब की आयु के उम्र के बराबर तब होगा जब उसके पुत्री में हमको 7 से मल्टीपल करना है। क्लियर है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इक्वल 7y माइनस 49। अब सबको एक जगह करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे तो x माइनस 7y इक्वल माइनस 49, इस साइड आएगा तो प्लस में 7 होगा। तो x माइनस 7y इक्वल माइनस 42, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब पुनः ये तो मैं आधे क्वेश्चन पढ़ करके इसको डील किया। अब ध्यान से देखिएगा पूरा क्वेश्चन अब फिर पढ़ते हैं। कहता अब से 3 वर्ष बाद, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम फिर लिखेंगे पुनः 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, इक्वल x प्लस 3 हो जाएगा। और 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, y प्लस 3। तो प्रश्न से आप यहाँ भी लिख सकते थे, प्रश्न से यहाँ लिख सकते थे, कोई दिक्कत ना है। जो वहाँ लिखेंगे वही नीचे भी लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा प्रश्न से। तो यहाँ फिर क्या कहता है, आधा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो कहता अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा 3 वर्ष बाद, तो x माइनस x प्लस 3 आफ्ताब की उम्र हुआ और y प्लस 3 आफ्ताब की पुत्री का उम्र हुआ।
तो आफ्ताब के उम्र के बराबर उसके पुत्री का उम्र कब होगा? जब हम उसके पुत्री में 3 से मल्टीपल करेंगे। क्लियर है? तो x प्लस 3 इक्वल कितना हो जाएगा? 3y प्लस 3 तिहाई 9। अब इसको हम एक जात में करेंगे तो x माइनस 3y इक्वल 9 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 3y इक्वल कितना? 6। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। और यहाँ क्वेश्चन पढ़ के देखिए, कहता है इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। बीज गणित के रूप में तो मैंने दोनों इक्वेशन निकाल दिया, और ग्राफीय रूप में व्यक्त करने। ग्राफ रूप में क्या करना है? दोनों समीकरण को हल कर लेना है। ध्यान से देखिएगा, दोनों समीकरण को हल कर लेना है। उसके बाद जो x और y का वैल्यू आएगा ग्राफीय निरूपण में, पहले हम देख लेंगे कि समीकरण का हल होगा या कि नहीं होगा। ये था समीकरण, और ग्राफ खींचने का जो क्लास होगा वो मैं अलग से बता दूंगा। बीज गणितीय निरूपण तो ये हो गया, तो ग्राफ खींचने पहले चेक किया जाएगा कि इस समीकरण का ग्राफ है या कि नहीं है। क्लियर है? तो हम लोग आगे चलते हैं दूसरा नंबर सवाल पर। सवाल नंबर 2 देखिए, कहता है क्रिकेट के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला और तथा उसी प्रकार की 2 गेंद खरीदा, तो 3900 रुपया में खरीदी। ध्यान से देखिएगा, कहता है क्रिकेट के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला, तो इतना पता नहीं है कि एक बल्ले की कीमत क्या होगा और एक गेंद की कीमत क्या होगा, पता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना एक बल्ले की कीमत x रुपया तथा एक गेंद की कीमत कितना हो जाएगा? y रुपया। अब देखिए प्रश्न अनुसार, प्रश्न से, या प्रश्न अनुसार भी यहाँ लिख दीजिए क्योंकि एक स्टेप में ही हम चल जाएंगे। प्रश्न अनुसार, तो देखिए कितना बल्ला है? 3 बल्ला। तो एक बल्ले की कीमत कितना है? x। तो 3 बल्ले की कीमत कितना होगा? तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसको अभिनय लिख कर कैसे भी लिख सकते थे कि 3 बल्ले की कीमत कितना हो जाएगा? 3x। और कितना गेंद है? 6 गेंद, तो यहाँ लिखेंगे 6 गेंद की कीमत कितना हो जाएगा? 6y। अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से। तो अब देखिए ये दोनों का योग 3x प्लस 6y इक्वल कितना दिया हुआ है? 3900 रुपया। अब इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस 2y इक्वल कितना हो जाएगा? तो 39 1300। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसी टाइप से फिर आधा क्वेश्चन पढ़ के हम डील, यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई खास पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग डील करते हैं इसको। ठीक, सेकेंड स्टेप में देखते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद खरीदी। तो फिर हम यहाँ उस, जैसे यहाँ पर मैंने भाषा लिखा कि 3 बल्ले की कीमत 3x और 6 गेंद की कीमत 6y, तो उसी टाइप से यहाँ पर आप एक बल्ले की कीमत लिख सकते हैं 1x और प्लस 2 गेंद की कीमत 2y, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम वो लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा और मैंने लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट प्रश्न से। तो फिर क्या होगा? x प्लस 2y इक्वल फिर कितना होगा? 1300 रुपया। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। तो देखिए ध्यान से, इसको भी कहता है इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामिति के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणित मैंने निकाल दिया। ज्यामिति का मतलब हो गया कि आपको इसका फिर ग्राफ के इसको दिखाना है कि इसका ग्राफ हल होगा या कि नहीं होगा। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, अगला सवाल 3 नंबर में आ जाइए। 3 नंबर में कहता है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो हमको ये पता नहीं है कि 1 केजी अंगूर और 1 केजी सेब का मूल्य कितना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे 1 केजी का। ठीक है, तो मान लेंगे, माना 1 केजी 1 किलो ग्राम सेब की कीमत x रुपया तथा
1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम क्या है, अंगूर, अंगूर का मूल्य y रुपया। अब देखिए जिस टाइप से मैं इसको डील किया ये सवाल को, उसी टाइप से आप 3 बल्ले की कीमत 3x वाट, उसी टाइप से हम यहाँ लिखेंगे 2 केजी सेब का मूल्य 2x होगा, फिर कितना होगा 1 केजी अंगूर का मूल्य 1y होगा। यहाँ तक तो आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में, तो हम लैंग्वेज नहीं लिख के हम डायरेक्ट यहाँ चलते हैं। आप ऐसे लिख देता हूँ, एक दूसरा आप लिख लीजिएगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, तो 2 केजी सेब का मूल्य 2x रुपया, और 1 केजी अंगूर, अंगूर का मूल्य 1y, तो इसको सिर्फ y लिख देता हूँ। अब चलूँगा मैं प्रश्न से, प्रश्न से चल दिया। अब ध्यान से देखिएगा, प्रश्न से चलने के बाद आपको इसको क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो ये दोनों का योग कितना है, दोनों मिला करके 160 रुपया लगा है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे 2x + y = 160 रुपया। इक्वेशन क्या हो जाएगा ये, फर्स्ट। पुनः आप उसी टाइप से आगे देखिए, कहता है 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, तो 4 केजी सेब का मूल्य हो जाएगा यही लैंग्वेज के अनुसार 4x, और 2 केजी अंगूर का मूल्य हो जाएगा 2y, इक्वल कितना दिया गया है 300 रुपया। ठीक, 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा 2x + y इक्वल कितना 150 रुपया। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड, ये दोनों निकल गया इस टाइप से। अब इसको हमको जांच करना है, तो जांच करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि इसका ग्राफीय निरूपण बोलेगा, तो ग्राफ खींचने के लिए मतलब मैं अलग क्लास में सिखा दूंगा कि ग्राफ किस प्रकार से खींचा जाता है और कैसे खींचते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए समझने में। और ये वर्ड प्रॉब्लम सवाल है, और वर्ड प्रॉब्लम सवाल का थ्योरी मैं पर डे बता चुका हूँ। द्विचर रैखिक समीकरण में और 2 घात समीकरण में कोई भी लैंग्वेज हो, मैं इस सब का चर्चा कर चुका हूँ, लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको अगर समझ में नहीं आवे तो आप पिछले वीडियो में डाला गए हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम सवाल को किस प्रकार से डील किया जाता है। क्लियर है, तो सबसे पहले ध्यान रहे कि वर्ड प्रॉब्लम सवाल को डील करने में सबसे पहले याद रखें कि अज्ञात राशि को ढूंढना है। क्लियर हो गया, किसको ढूंढना है, अज्ञात राशि को ढूंढना है। अज्ञात राशि को ढूंढने में आपको सबसे पहले जो सवाल अज्ञात राशि हो, जैसे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर यदि बोल रहा है कि आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो इसका मतलब हुआ ना तो आफ्ताब की उम्र पता है ना ही उसकी पुत्री का उम्र पता है, तो दोनों को आपको मान लेना है x। मैं इसका रूल्स बता देता हूँ शॉर्टकट में कि उम्र संबंधी प्रश्न को डील कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अज्ञात राशि ढूंढ लेना है, अज्ञात राशि। अब अज्ञात राशि क्या हुआ, तो जो चीज आपको नहीं दिया गया है। क्लियर है, उसके बाद क्या करना है, तो ध्यान दीजिएगा उम्र संबंधी प्रश्न को डील करने में, उम्र संबंधी प्रश्न को अगर डील करना है तो वहां एक चीज याद रखिएगा, यदि आपको पूर्व बोले, पूर्व या पहले लिखा हो, तो जितना वर्ष पूर्व हो या जितना वर्ष पहले हो उसको अज्ञात राशि में घटा देना है। क्लियर है, मान के चलिए अगर मैं मान लिया किसी का उम्र x वर्ष और कहता है 5 वर्ष पूर्व, तो इसमें x वर्ष माइनस कर दे, 5 माइनस कर देना है। क्लियर है, अगर उसका पुत्र है या पुत्री है, बेटी है या बेटा है, मौसा है या मौसी है, कोई भी दिया गया हो तो वर्ड के अनुसार आप उसको माइनस कर सकते हैं। और दूसरा इसमें थ्योरी दिया गया है कि यदि आपको बाद बोले, बाद या पश्चात, तो ध्यान रहे कि इस वक्त आपको एक ही चीज याद रखना है कि जितना वर्ष बाद बोले या जितना वर्ष पश्चात बोले उसमें उसको जोड़ देना। जैसे मान के चलिए कि किसी का उम्र x वर्ष है और बोलता है 5 वर्ष बाद, तो आपको आराम से इसमें 5 जोड़ देना है। तो इसमें अगर 5 जोड़िएगा तो इसके साथ जो किसी अन्य व्यक्ति का उम्र दिया गया है उसमें भी आपको 5 जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। इतना थ्योरी आपका हर हाल दिमाग में आपको रहना चाहिए कि उम्र संबंधी प्रश्न को हम डील कैसे करते हैं। और
एक चीज कि उसके बाद जब आप इतना काम कर लें तो प्रश्न जिस प्रकार से कहता है उस अनुसार उसको चलना है। उसके बाद ध्यान देना कि एक बात और सोचने वाली है कि इसमें आपको लगेगा कि हमको किसी के उम्र में, जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल पे समझा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ कहता है ना, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से हमको ऐसा लगता है कि आफ्ताब के ही उम्र में 7 से गुना करना है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आफ्ताब के उम्र के बराबर उसकी पुत्री का उम्र तब होगा जब उसके पुत्री के उम्र में हमको 7 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर है? ना कि आफ्ताब की उम्र में। आफ्ताब की उम्र में गुना अगर कर देते हैं 7 से तो ये बहुत छोटी हो जाती है, मतलब आफ्ताब बहुत बड़ा हो जाता है। तो ध्यान रहे कि इस समय ऐसा कंडीशन नहीं आना चाहिए। जब भी बोले तो आपको उसके पुत्र के उम्र में गुना करेंगे तभी ना वो अपने बाप की उम्र के बराबर होगा। तो मतलब यहाँ तक समझ में आ गया। और ये है संख्या संबंधी प्रश्न। संख्या संबंधी प्रश्न का थ्योरी भी मैं बता चुका हूँ। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप इसको समझ सकते हैं, जैसे मैंने डील किया उसी टाइप से सब सारा इस टाइप में जो भी क्वेश्चन आएगा सारा का सारा डील हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 तक जितना भी सवाल होगा लगभग पर डे में मैं इसका ख़त्म कर दूंगा। क्लियर है? और कर के क्लास में हम आप लोग को बता देंगे कि ग्राफ किस प्रकार से खींचा जाता है। और ग्राफ के निरूपण के लिए एक चीज़ और आपको सीखना है कि जैसे मान के चलिए कि कोई भी ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ का हल कब होता है और कब हल नहीं होता है, तो उसको ध्यान से समझने के लिए आप एक चीज़ पर गौर कीजिएगा। ध्यान से देखिए, एक यहाँ ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई पॉइंट है। ठीक है, इसको आपको हमेशा दिमाग में सेट करके रखना है कि इसको डील कैसे किया जाता है। तो हम इसमें 2 निरूपण होता है कोई भी समीकरण का, एक ग्राफीय निरूपण और दूसरा बीजगणितीय निरूपण। तो ग्राफीय निरूपण में आप जो देख रहे हैं प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा, समपाती, समांतर। समपाती का मतलब जब आप कोई ग्राफ खींचिएगा तो वो एक के ग्राफ पर आ जाना चाहिए, दोनों समपाती हो जाएगा। समांतर एक दूसरे के पैरेलल आ जाना चाहिए। प्रतिच्छेदी दोनों एक दूसरे को काटना चाहिए। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, इसके बारे में मैं कल चर्चा कर दूंगा कि कैसे कैसे ये सब डील होगा और कैसे होता है। सबका एग्जाम्पल मैं लेके कर दूंगा। मैं इसे कॉपी पर नहीं बताता हूँ, बोर्ड पे बताता हूँ। तो आज ज़्यादा ठंडा होने की वजह से कॉपी पर डील कर दिया। अगर समझ में आ गया ठीक है, अगर नहीं आया तो बोर्ड पर जब मैं क्लास दूंगा इसका तो आप लोग आगे समझ सकते हैं। क्लियर? बस आज यहीं तक, और विशेष जो थ्योरी होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बता दूंगा।